दोस्तों वेलकम बैक टू आवर चैनल द बेस्ट ट्यूटोरियल। मैं हूं आशुतोष कुमार और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि टाइम टेबल एक स्टूडेंट का कैसा होना चाहिए। जिसने भी लाइफ में कुछ भी ढंग का किया है उसको ये कैलकुलेशन समझ आती है। वो क्या है? उसके लिए टाइम की वैल्यू पैसे की वैल्यू से बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर पैसा चला भी जाता है तो टाइम से आप वापस से पैसे को अर्न कर सकते हो, लेकिन अगर टाइम चला गया तो कितना भी पैसा खर्च कर लो, जो टाइम गया सो गया, वो वापस नहीं आने वाला। कर चुका है और अगर उसे अपने गोल को अचीव करना है, चाहे उसे आईएएस बनना हो, आईपीएस बनना हो या डॉक्टर बनना हो या कुछ भी बनना हो, लॉयर बनना हो या जज बनना हो, कुछ भी बनना हो, तो उसे कैसा एक रूटीन फॉलो करना चाहिए ताकि उसके समय की भी बर्बादी ना हो और उसका स्टडी एक कंसिस्टेंटली सस्टेनेबल रूप में चलते रहे। जैसे अभी मैं आपके सामने एक टाइम टेबल लेकर के आया हूँ जो मैंने खुद डिजाइन किया और अब मैं बताने वाला हूँ कि अगर इस टाइम टेबल को फॉलो करिएगा तो आई होप and I surely recommend you that you will win at your goal। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी रूल बनाइए, कोई भी टाइम टेबल बनाइए, लेकिन उसे फॉलो जरूर कीजिए, क्योंकि डिसिप्लिन इज अ हैबिट। डिसिप्लिन अगर आपके अंदर आ गया तो फिर आपको कोई हरा नहीं सकता है। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है कि अगर आपके अंदर आ जाती है तो उसके बाद आपको कोई हरा नहीं सकता है। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि जैसे टाइम टेबल हमने ड्रॉ किया, अब हम टाइम टेबल तो रोजाना बनाते हैं, लेकिन हमें उठने में देर हो जाती है तो हमारा मूड ही खराब हो जाता है कि अरे यार आज लेट उठ गया, अब तो समझ ही नहीं आ रहा है कब उठ गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि उसे प्रोक्रेस्टिनेट करके उस दिन को भी बर्बाद कर देते हैं जो दिन हम लोगों का शुरुआती दिन होना लगता है। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, सोचते हैं कि मंडे से मैं ये चीज स्टार्ट करूंगा, ठीक है, मंडे से स्टार्ट करूंगा। फिर कोई लोग सोचता है कि नहीं मंगलवार शुभ दिन रहता है तो मंगलवार से शुरुआत करूँ। ये सारी चीज एक मिथ है, स्टूडेंट का मिथ है। वो चीज वो इसलिए ऐसा करता है ताकि वो चीज वो प्रोक्रेस्टिनेट कर सके, वो उस चीज को टाल सके। एक चीज बहुत मायने रखता है कि टाइम पर समय के पास इतना समय नहीं है कि दोबारा समय देगा। वाह, ठीक बात है। इसलिए टाइम बहुत मायने रखता है। वक्त नहीं लगाना चाहिए निर्धारित करने में हमें क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा करेगा कि आपका क्या करना है। जैसे मेरे कहने का मतलब है कि जिन्हें पढ़ना होता है ना उन्हें टाइम टेबल की भी जरूरत नहीं होती, लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं उन्हें टाइम टेबल नहीं पता होता है, उन लोगों के लिए टाइम टेबल बनाया जाए तो वो लोगों के लिए ज्यादा सही होगा। जैसे अब यहाँ पे टाइम टेबल है तो टाइम टेबल मैंने स्टडी के लिए बनाया। अब अगर कोई डिफेंस का तैयारी कर रहा है तो उसके ऊपर में मैं टाइम टेबल बनाऊंगा, उसके ऊपर में भी मैं सजेशंस दूंगा, एडवाइस दूंगा, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ तो मैं समझ सकता हूँ कि स्टूडेंट के ऊपर क्या बीतती है जब उसका समय बर्बाद हो जाता है। अरे भैया 8 घंटे डेली पढ़ोगे या 10 घंटे पढ़ोगे, इससे ज्यादा ना पर सिटिंग दे पाओगे। इससे ज्यादा सिटिंग करोगे तो मंगल पे मिलोगे। मिनिमम 8 मैक्सिमम 10 सिटिंग। अब इसको हजम भी तो करना है चाचा, तो कितना घंटा? 5 घंटा, 5 आवर्स मिनिमम, 5 आवर्स मैक्सिमम। तो अगर आप 8 घंटे की सिटिंग दे रहे हो तो आपकी पढ़ाई पर डे कितनी हुई? 13 आवर्स। और अगर आप 10 घंटे की सिटिंग दे रहे हो तो आपकी पर घंटे की पढ़ाई कितनी हुई? 15 आवर्स। जैसे अब यहाँ देखिए, और एक और चीज है, जब तक आप अपने आप को मेडिटेट और एक्सरसाइज नहीं करिएगा आपके बॉडी का फुल डेवलप या माइंड का फुल ग्रोथ नहीं होने वाला। आपको कम से कम 15 मिनट मेडिटेशन और 30 मिनट एक्सरसाइज करना पड़ेगा कंपल्सरी। इससे आपके बॉडी में इनर स्ट्रेंथ है, आपके अंदर लगेगा कि इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, आपके पास इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं टाइम टेबल। जैसे आप कब उठेंगे, सबसे पहले आप कब उठ सकते हैं? एटलीस्ट गर्मी के दिनों में आप 6 बजे उठिए और 6:30 के बीच में उठ जाइए। आराम से उठ जाइए, फ्रेश अप हो जाइए, नहाइए, जो भी आपका नित्य क्रिया है वो भी करिए, सब अपना काम करिए। मैं यही कहना चाहूँगा। फिर उसके बाद एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज कम से कम 30 मिनट्स करिए। 30 मिनट्स में आप क्या कर सकते हैं? पुशअप्स कर सकते हैं, पुलअप्स कर सकते हैं, चिनअप्स कर सकते हैं, फिर क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, 15 मिनट के लिए दौड़ लिए, वॉक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कुछ ऐसा एक्सरसाइज जो आपके अंदर से स्वेट को निकाले, पसीना को निकाले, ताकि आपके अंदर का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बर्न हो, आपका कैलोरीज ज़्यादा बर्न हो, जिससे आपका फैट भी कम हो और आपके माइंड में भी एक ऐसा चीज़ आएगा कि आज मैंने ये चीज़ अचीव किया। जैसे आपने सुबह में कोई गोल सेट किया और उससे आपने अचीव कर लिया तो आपके पास बहुत सारे पॉसिबिलिटीज अपने आप माइंड में आने लगी कि अरे मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, क्योंकि 24 घंटा बहुत बड़ा समय होता है। अगर आप मोबाइल के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिएगा तो 24 घंटा आपका बीतेगा ही नहीं। आप वो हर एक काम कर सकते हैं जिसे आप प्रोक्रेस्टिनेट करके रखे हुए रहते हैं कि नहीं मैं आज करूंगा या कल करूंगा या बाद में करूंगा या 1 महीने बाद करूंगा या ये तो अभी समय नहीं आया। ये सब सारी चीजें आप प्रोक्रेस्टिनेशन बंद कर सकते हैं। अब देखिए, आराम से 15 मिनट मेडिटेशन कीजिए। पहले दिन में मेडिटेशन में क्या होता है कि आपके आंख जब आप बंद करते
करते हैं तो जब आप आंख बंद करते हैं ना तो आपके पास हजारों थॉट्स आते हैं, इतने ज्यादा थॉट्स आते हैं कि उसे बैलेंस करना ही आपके लिए इम्बैलेंस हो जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि आप शुरुआत कीजिए एटलीस्ट 5 मिनट से, 5 मिनट से फिर 10 मिनट, 10 मिनट से एटलीस्ट 15 मिनट जरूर कीजिए और स्लीप रेगुलरली कीजिए। 30 मिनट एक्सरसाइज हो गया, हम लोग उठ चुके हैं और 15 मिनट हम लोगों ने मेडिटेशन भी कर लिया। अब क्या है, अब आप फ्रेश हो जाइए। फ्रेश करने का मतलब अगर आप एक्सरसाइज ऐसा किया है जिससे आपका स्वेट बहुत ज्यादा निकला है तो आप आराम से कोल्ड शावर लीजिए, एक मील लीजिए। मील मतलब करने का मतलब दूध ले लीजिए, तो या दूध या कोको पाउडर को मिक्स करके आप ले सकते हैं, या 2 केला खा सकते हैं, या 1 सेब खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, या ब्रेकफास्ट में ओट्स खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। तो वो सारी चीज लीजिए ताकि आपके अंदर का, या ऑमलेट ले लीजिए ताकि आपके अंदर में एक इनर स्ट्रेंथ बना हुआ है। उसके बाद हम अब आते हैं स्टडी स्लॉट 1 पे। स्टडी स्लॉट 1 में आपको 8 AM में बैठ जाना है और 8 AM से बिना उठे 10:30 AM यानी कि 2.5 घंटे आपको नहीं उठना। आराम से कोई एक ऐसा सब्जेक्ट चुन लीजिए जो आपका मनपसंदीदा सब्जेक्ट हो और उससे बैठ करके उसके सारे नोट्स, क्वेश्चन आंसर सब कुछ डिस्कस करके आराम से बनाइए। उसके बाद ब्रेक लीजिए 30 मिनट का। 30 मिनट से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, पुशअप्स कर सकते हैं, या आप गाने सुन सकते हैं। ऐसा गाना मत सुनिएगा जिससे आपका मन ही खराब हो जाए, जैसे सैड सॉन्ग मत सुनिएगा। आप ब्राजीलियन फॉर्म का गाना सुन सकते हैं, या आप कोई ऐसा गाना सुन सकते हैं जैसे कर मत कर हर मैदान फतेह वगैरह, या मिल्खा सिंह का गाना सुन सकते हैं। तो ये सब चीजें जब आप सुनिएगा तो आपके अंदर से और मोटिवेशन आएगा कि कब वो 30 मिनट्स बीते और मैं कब स्टडी स्लॉट 2 पर पहुंचूं। उसके बाद देखिए स्टडी स्लॉट 2 में आप 11 बजे AM में बैठे और 1 बजे उठिए। उसके बाद आप जब आप 5 साढ़े 5 घंटे पढ़ चुके हैं, 2-2.5 घंटे पढ़ चुके हैं, तो आपका माइंड अब रेस्ट के लिए चाहिए। क्या माइंड एक ऐसा चीज है ना कि आप कुछ भी कर सकते हैं, तो माइंड आपका रेस्ट के लिए चाहिए। जब आपका माइंड रेस्ट के लिए चाहिए तो आपको 2 घंटे एटलीस्ट सोना चाहिए। अब आप 2 घंटे सो चुके हैं, 2 घंटे आपको अपने आप नींद आएगा। आप जब मेहनत करिएगा तो आपको अपने आप नींद आएगा। आप 4 साढ़े 4 घंटा अगर पढ़ चुके हैं तो आप अवश्य है कि आपको नींद आएगा, और उस नींद को ज्यादा बड़ा नहीं करना है, क्योंकि अगर दोपहर में कोई इंसान सोता है तो डायरेक्ट कोई रात को भी उठता है। इसलिए एक ऐसा अलार्म सेटअप कर दीजिएगा कि 2 घंटे के बाद आप एटलीस्ट आराम से उठ जाए। उसके बाद स्टडी स्लॉट 3 में 3 PM से 5:30 PM फिर से 2.5 घंटे का स्लॉट में आपको बैठ जाना है। उसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे इसमें आप स्टडी स्लॉट 1 में मैथ्स पढ़ सकते हैं, इसमें आप केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, इसमें आप फिजिक्स पढ़ सकते हैं। अगर आप IIT JEE का तैयारी कर रहे हैं या कोई किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे GK, मैथमेटिक्स या GS या जनरल स्टडीज या रीजनिंग में बांट सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा वैसा आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गो फॉर ए इवनिंग वॉक। इवनिंग वॉक पे जरूर जाइए। सूर्य को एक तो मैं कहना चाहूंगा कि सनराइज से पहले उठिए, सनसेट से आराम से देखिए। सनसेट को जब आप देखते हैं तो आपके अंदर से इनर इनलाइटमेंट वाली फीलिंग आती है, नहीं मैं प्रकृति को देख रहा हूँ, मैं नेचर को देख रहा हूँ। ये सारी चीजें आपके मन को बहुत खुश करेगी। ऐसा लगेगा कि आपने एक नई जिंदगी को जी रहा है। स्टडी स्लॉट 4 में 8 PM में बैठे और 9:30 PM में आपका अब स्टडी स्लॉट खत्म हो गया। तो कुल मिला के हमने 10 घंटे की पढ़ाई की, एटलीस्ट 10 घंटे की पढ़ाई की। तो 10 घंटे की पढ़ाई एक ह्यूमन बॉडी के लिए इनफ है। आप 18 घंटे पढ़िएगा ना तो आप मशीन बन जाएगा। उससे आपका ब्रेन को भी स्ट्राइक हो सकता है और हार्ट में भी, और एक ऐसा एंजाइटी वाला फीलिंग आएगा ना कि आज मैंने 10 घंटे नहीं पढ़ा, आज मैंने कितना भी पढ़िए लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए। आप 6 ही घंटा पढ़िए। आप मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरे स्टडी रूटीन को फॉलो कीजिए, टाइम टेबल को फॉलो कीजिए। ऐसा एक अपना एक टाइम टेबल बनाइए जिससे आपको लगे कि नहीं मैं कंफर्टेबल हूँ और मैं कोई भी कार्य कर सकता हूँ। उसके बाद आप सो जाइए। सोइए इस तरह से कि कम से कम एटलीस्ट आप 8 आवर्स की स्लीप जरूर से जरूर लीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और उस हर एक बच्चे तक पहुंचाइए जो डिस्ट्रैक्टेड है कि मुझे पढ़ना कैसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।